जरा सोचिए, 14वीं सदी का वक्त है, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान जिसे पार करते हुए कारवां जा रहे हैं और सोने पर बने हुए बड़े बड़े साम्राज्य। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य और उसके बादशाह की कहानी में चलेंगे जिसकी दौलत का अंदाजा लगाना भी आज भी मुश्किल है। अगर पूछा जाए कि दुनिया का इतिहास का सबसे अमीर इंसान कौन था, तो दिमाग में किसके नाम आते हैं? आज के बड़े बड़े अरबपतियों के, है ना? लेकिन सच तो ये है कि अब तक का सबसे अमीर इंसान आज से करीब करीब 700 साल पहले हुआ करता था। और दौलत कितनी? यकीन मानिए, आज के हिसाब से देखें तो 315 खरब रुपये से भी कहीं ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा है कि आज का कोई भी अमीर शख्स इसके आसपास भी नहीं फटकता। और उस शख्स का नाम था मंसा मूसा। तो सवाल ये उठता है कि मूसा के पास इतनी बेहिसाब दौलत आई कहाँ से? उनकी कहानी किसी राजा महाराजा के बेटे की नहीं, बल्कि किस्मत के एक ऐसे खेल की है जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। देखिए, हुआ ये कि माली साम्राज्य के जो सम्राट थे, अबू बकर द्वितीय, उनके मन में एक जुनून था, ये पता लगाने का कि अटलांटिक महासागर के उस पार आखिर है क्या। तो वो एक बहुत बड़ा जहाज़ों का बेड़ा लेकर निकल पड़े और फिर कभी लौट कर नहीं आए। सिंहासन खाली हो गया। ऐसे मुश्किल और अनिश्चितता भरे समय में मूसा नाम के एक व्यक्ति को चुना गया। वो अपनी समझदारी और लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि के लिए जाने जाते थे। और इस तरह बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से वो माली के 10वें मंसा बने। मंसा का मतलब होता है राजा। और राजा बनने के बाद मंसा मूसा ने माली को सिर्फ एक सल्तनत नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। पर सवाल ये है, कैसे? उस वक्त माली की अर्थव्यवस्था के 2 बड़े पिलर थे, एक सोना और दूसरा नमक। जी हाँ, उस जमाने में दुनिया का लगभग आधा सोना अकेले माली से आता था। और सहारा रेगिस्तान में, जहाँ पसीने से शरीर का सारा पानी निकल जाता है, वहाँ जिंदा रहने के लिए नमक की कीमत भी इस सोने से कम नहीं थी। लेकिन मंसा मूसा का असली जीनियस उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में छिपा था। देखिए, कमाल की बात यह है कि वो सोने की खदानों के मालिक नहीं थे। नहीं, उन्होंने तो बस एक सिंपल सा नियम बना दिया था। खदान से सोने का एक भी दाना बाहर निकलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, और वो टैक्स सीधा शाही खजाने में जाएगा। अब बात करते हैं उनके दौर के सबसे यादगार किस्से की। साल 13 से 24 में मक्का के लिए उनकी मशहूर हज यात्रा। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा सफर था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। ये यात्रा उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक फर्ज नहीं था, ये दुनिया को माली की ताकत, उसकी शान और शौकत दिखाने का एक जरिया भी था। उनका मकसद बहुत बड़ा था। जरा अंदाजा लगाइए उनके कारवां का। कोई 100-200 लोग नहीं, पूरे 60,000 लोग, जिसमें सिपाही, व्यापारी, ज्ञानी, गुलाम सब शामिल थे। एक पूरा का पूरा शहर रेगिस्तान पार कर रहा था। और इस विशाल कारवां के साथ साथ चल रहे थे 80 ऊंटों का एक खास दस्ता। पर ये कोई आम ऊंट नहीं थे, इन पर कुछ बेहद कीमती लदा हुआ था। हर एक ऊंट पर 100 किलो से भी ज्यादा वजन का सोना था। कुल मिलाकर 20,000 किलो से ज्यादा सोना। और ये सारा सोना सिर्फ रास्ते में गरीबों को दान देने और तोहफे बांटने के लिए था। सिर्फ दान के लिए। तो जब उनका ये चलता फिरता शहर काहिरा पहुंचा, तो मंसा मूसा ने इतनी दरियादिली दिखाई, इतना सोना बांटा कि शहर की पूरी इकॉनमी ही बैठ गई। सोचिए, सोने की कीमत एकदम से गिर गई और बाकी चीजों के दाम आसमान छूने लगे। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी एक इंसान की दरियादिली की वजह से एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था सालों के लिए डगमगा गई थी। इस हैरत अंगेज यात्रा से लौटने के बाद मंसा मूसा का नजरिया ही बदल गया। अब उनका फोकस सिर्फ दौलत दिखाने पर नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने पर था जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। वो हज से सिर्फ एक अमीर बादशाह बनकर नहीं लौटे, बल्कि एक नई सोच, एक नई विजन लेकर लौटे। उन्होंने तय किया कि वो दुनिया के सबसे काबिल विद्वानों, कवियों और आर्किटेक्ट्स को अपने साथ माली लेकर आएंगे। और उन्होंने टिम्बुक्टू शहर की काया ही पलट दी, उसे ज्ञान और सीखने की एक नई राजधानी बना दिया। वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, साइंस सेंटर्स और शानदार मस्जिदें बनवाई गईं। देखते ही देखते टिम्बुक्टू पूरी दुनिया के विद्वानों के लिए एक सेंटर बन गया।
लेकिन हर बड़े साम्राज्य की तरह माली साम्राज्य का सूरज भी डूबा। तो चलिए देखते हैं कि मनसा मूसा अपने पीछे असल में क्या छोड़कर गए। साल 1337 में मनसा मूसा की मौत हो गई और उनके बाद साम्राज्य बिखरने लगा। कमजोर शासक, अंदरूनी झगड़े और विद्रोह, इन सब ने मिलकर उस महान साम्राज्य को, जो सोने की बुनियाद पर खड़ा था, धीरे धीरे खत्म कर दिया। और यहीं पर उनकी असली विरासत समझ आती है। वो सोना नहीं जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल गया, बल्कि वो ज्ञान, वो संस्कृति जिसे उन्होंने सींचा था। उनकी असल दौलत थी शिक्षा, उनकी दरियादिली और इंसानियत की सेवा। तो मनसा मूसा की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि दौलत का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या वो सोना चांदी है जिसे गिना जा सकता है, या फिर वो विरासत जो सदियों तक, पीढ़ियों तक जिंदा रहती है?